9 तारीख को लखनऊ में बड़ा सम्मेलन। उससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का रामपुर दौरा। मेरे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर एस टी हसन है। डॉक्टर साहब, बड़ी कयास लगाई जा रही थी कि 9 तारीख में हो सकता है कि आजम खां बसपा में चले जाएं, लेकिन उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचते हैं, बातचीत करते हैं, काफी देर दोनों नेताओं में बातचीत होती है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो कयास लोग लगा रहे थे एक अंदाजा कर रहे थे। और क्योंकि ये मीडिया में भी और कुछ ऐसी बातें हो गई कि लोग समझने लगे कि आजम खान साहब शायद अखिलेश जी से नाराज है। ऐसा हरगिज नहीं था। अखिलेश जी उनको अपना बड़ा मानते हैं, पिता तुल्य मानते हैं। वो फैमिली मेंबर हैं आजम खान साहब, उनकी फैमिली के। अखिलेश जी खुद एक देश की तीसरी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बड़ी बखूबी इस पार्टी को चला रहे हैं। वो सारी चीजें अलग हैं, लेकिन अखिलेश जी ने अपने वो संस्कार जो मुलायम सिंह जी ने उनको दिए थे वो। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, तो निभाते हुए, वो तहजीबों को पालन करते हुए आजम खान साहब की खैरियत लेने गए थे, उनसे बात करने गए थे, क्योंकि 23 महीने के बाद वो आए थे। इसके अलावा तो कुछ नहीं था। ना ही आजम खान साहब नाराज थे और ना ही आजम खान साहब कहीं और जाने वाले हैं। आजम खान साहब डॉक्टर एस टी हसन साहब से नाराज हैं या डॉक्टर एस टी हसन साहब आजम खान से नाराज हैं? 19 में आपको लोकसभा का टिकट मुरादाबाद में हुआ, उससे पहले नासिर कुरैशी को जो है ये टिकट हुआ था, उसके बाद आपको टिकट दिया गया। फिर 24 लोकसभा चुनाव में आपका टिकट कटता है, मुरादाबाद में रुचि वीरा को जो है टिकट हो जाता है। काफी आपने उस पर नाराजगी जाहिर की गई। तो क्या कुछ कहेंगे अपने तमाम बयानों पे, पूरे प्रकरण को लेकर, जिस तरीके से आजम खान के बयान भी आए? देखिए, एस टी हसन की वो औकात नहीं है कि वो इतने बड़े नेता से नाराज हो जाए। आजम खान साहब का यकीनी तौर पे जो आप कह रहे हैं, मेरे ऊपर बहुत बड़ा ये एहसान था कि 2019 का टिकट आजम खान साहब ने ही मुझे दिलवाया था और अखिलेश जी से उन्होंने कह के टिकट वापस कराया और मुझे मिला और मैं जीता भी, अल्लाह के करम से, आप लोगों की दुआओं से। तो वो एहसान तो मैं नहीं भूल सकता कभी भी। बाकी नाराजगी की बात इसलिए नहीं है कि मेरा टिकट कटने का मुझे कोई ऐसा गम नहीं होता। मैं अपने शहर का बहुत सीनियर सर्जन में नाम मेरा लिया जाता है। अल्लाह के फजल से लोग मेरी इज्जत भी करते हैं। एमपीशिप ये जरूर है कि एक सम्मानजनक पद है, ताकत है, लेकिन एज ए डॉक्टर भी मेरा कोई सम्मान में कमी नहीं है। इसलिए मुझे जो तकलीफ हुई वो इस बात की हुई कि मुझसे ये बात कह दी जाती कि इस बार हमारा ये ख्याल है कि आपके यहाँ से फला लेडी चुनाव लड़ेंगी। मुझे टिकट अखिलेश जी ने दे दिया, मैंने नॉमिनेशन कर दिया, शाम को पता चला टिकट कट गया। तो आप खुद बताइए, एक इंसान होने के नाते क्या मेरे दिल को तकलीफ नहीं हुई होगी? बिल्कुल, किसी का टिकट कटता है तो उसे तकलीफ होती है। उस दिन आप भावुक दिखाई दिए थे। और बात करें, आजम खान वापस आए हैं जेल से, आपके और उनके लेकर लगातार चर्चाएं चली कि आपके जो है टिकट कटने के जिम्मेदार आजम खान हैं। उस पर आजम खान का बयान आया है कि मेरी हैसियत नहीं है, मैं रामपुर का टिकट भी जो है तुम्हारा अपनी मर्जी से नहीं करा पाया किसी को। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब वो मोहतरमा जो यहाँ से जीती हैं, जिनको टिकट मिला था, उन्होंने मुरादाबाद के हर चौराहे पे इस बात को कहा है कि मुझे आजम खान साहब ने टिकट दिलवाया है, मैं उनकी एहसानमंद हूँ। उन्होंने बार बार जब इसको कहा है तो उन्होंने तो इस बात पे मोहर लगा दी। अब क्या था क्या नहीं था मैं तो इस बारे में नहीं बता सकता आपको, लेकिन एक इंसान होने के नाते जाहिर आपके साथ होता आपको भी तकलीफ होती। मैं तो सिटिंग एमपी था, बगैर खता के मुझे सजा मिल गई। मेरा कोई ऐसा काम भी नहीं था कि जिससे कि मेरी पार्टी मुझसे नाराज होती। मैंने हमेशा गरीबों की और दबे कुचलों की और मुसलमानों की आवाज़ पार्लियामेंट में भी उठाई और बाहर भी उठाता रहा। आजम खान साहब से ही सब कुछ हमने मुलायम सिंह जी से, आजम खान साहब से, अखिलेश जी से सीखा है।
नेताजी ने हमें उंगली पकड़ कर जब मैं मेयर था पॉलिटिक्स की और सियासत की सीख दी थी। आज इस दुनिया में वो नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और उनके दर्जात बुलंद करे। उन्होंने हमेशा तबे कुछ लोगों का साथ दिया और जिस वक्त कोई मुसलमान की बात नहीं करना चाहता था उस वक्त उन्होंने मुसलमान के हक की बात करी और इंसाफ की बात करी थी। वही अखिलेश जी का मिजाज है और आज उन्होंने वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, वो सारी परंपराएं निभा रहे हैं, वो तहजीबों को निभा रहे हैं। और अखिलेश जी जैसा इंसान जो इतने बड़े पद के ऊपर हो, अपने छोटे से भी अगर उनके कार्यकर्ता को कोई तकलीफ होती है तो उससे पूछते हैं कि क्या मसला है, क्या बात है, मुझे बताओ। तो मैं तो ये समझता हूं कि सदियों में ऐसे इंसान पैदा होते हैं जो अखिलेश जी हैं। पूरा प्रकरण डॉक्टर साहब रहा, अब आजम खान से आप मिलेंगे, जेल से आए हैं आप, उन्होंने कई बार आपको साथ दिया, फिर नाराजगी की बात सामने आई, लेकिन आज की स्थिति क्या है? डॉक्टर एस.टी. हसन के दिल में आजम खान के लिए क्या जगह है? देखिए, मेरे दिल में पहले भी उनकी वही इज्जत थी और टिकट कटने के बाद भी वही इज्जत रही और बाद में भी वही इज्जत रही। एस.टी. हसन एक मुसलमान है और वो जानता है कि जो कुछ होता है वो उस परवरदिगार के, उस पालनहार के, पैदा करने वाले की मर्जी से होता है। वो मेरी किस्मत में नहीं था तो मुझे नहीं मिला, दूसरी किस्मत में था उसको मिल गया। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा। तो आजम साहब से आप मिलने जाएंगे या फिर आजम साहब को आप बुलाएंगे नेपाल से? देखिए, अगर आजम भाई बुलाते हैं तो मैं यकीनी तौर पे मिलने जाऊंगा। अखिलेश यादव जी को भी कहाँ बुलाया, वो भी चले गए। वो तो उनके छोटे हैं और आप भी उन्हें अपना, आजम खान को अपना बड़ा मानते हैं, तो आपको क्यों नहीं जाना चाहिए? देखिए, अखिलेश यादव जी और वो एक परिवार है। आप भी परिवार का हिस्सा थे। अखिलेश यादव जी को आजम भाई ने अपनी गोदों में खिलाया है। आप और राजनीति में आपका हाथ भी पकड़ के साथ में चले हैं, वो भी आपकी भी उतना ही जो है, तुम्हारा संबंध आपके भी ऐसी। हाँ, मेरे भी वही संबंध है और संबंध थे और रहेंगे। मुझे उम्मीद है जब आजम भाई की गलतफहमियां सब दूर हो जाएंगी तो इंशाल्लाह फिर वही संबंध बन जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं तो अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि जो गलतफहमियां दूर हो जाएं और बीच के लोग जो कुछ करते हैं, बहुत सी चीज़। आपको एक बात मैं ये बता दूं, बहुत बड़े नेता आजम भाई, लेकिन भोले भी बहुत हैं, हर किसी की बातों में आ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। हमसे भी नाराज भी हुए, हमसे क्या सभी से नाराज भी होंगे, डांटेंगे भी, लेकिन फिर हम मना भी लेते हैं। एक बड़ा ऐसी तो होता है घर का, मना लेंगे हम भी, मनाएंगे आप भी? यकीनी तौर पर मैं बिल्कुल मनाएंगे। देखिए, मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर एस.टी. हसन साहब थे, जिनके द्वारा आजम खान, अखिलेश यादव को लेकर और स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह यादव को लेकर पूरी जानकारी दी है। शारिक सिद्दीकी, टीवी 9, मुरादाबाद। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।